हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग की कंडीशन यहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रही थी और यहाँ पे अब जांग चेंग डॉक्टर से पूछता है मेरे भाई को क्या हो रहा है, क्या वो ठीक तो हो जाएगा ना, इतने ज़्यादा उसे पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर अब जांग चेंग की तरफ देखते हैं और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं सर हम यही सजेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे उनके साथ हिप्नोसिस करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते वो किस चीज़ से डर रहे हैं, आखिर वो क्या है जो उन्हें बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक यही रास्ता है। हाँ, हम जानते हैं कि उन्हें अपनी मेमोरीज याद नहीं है, पर ये उनकी मेमोरी से रिलेटेड ही है। अगर हम कुछ नहीं जान पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जियांग चैंग थोड़ा डरा हुआ था कि वहीं का सब याद आ जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, पर सबसे ज़रूरी अब इसे विंग था। और यहाँ पे वांग जी कह देता है कि वो यहाँ पे विंग के साथ ही रहेगा। जियांग चैंग यहाँ पे पहले विंग के बिहेवियर को देखकर वांग जी के साथ उसे कहता है कि उसे वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, पर वांग जी अब घबरा चुका था कहीं यहाँ पर वो इसे छोड़ ना दे। वो चाहता तो नहीं था, पर वो सबके सामने बोल देता है मैं विंग के साथ ही रहूँगा, मुझसे प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। ये कन्फेशन शायद सबके लिए बहुत जल्दी और शॉकिंग भी था, पर लेस्टन ही वो थे जो बिल्कुल शॉक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लनवांग जी के अंदर चेंजेस देखे थे कि कैसे वो विंग की केयर करता है, कैसे हर ओमेगा से अन्ना होने के बावजूद भी यहाँ पे विंग की हर प्यारी बातें यहाँ पे वांग जी कितने ध्यान से सुनता है। यहाँ पर वांग जी सिर्फ विंग के लिए ऐसा था, और मे बी शायद ये ऑब्वियस था कि प्यार में लोग ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे अब हमें विंग से बात कर लेना चाहिए। यहाँ पर सब लोग विंग के रूम में पहुँचते हैं और विंग अभी ना स्माइल कर रहा था और ना ही उन सब की तरफ देख रहा था। विंग कहीं अपनी ही सोचों में गुम था। यहाँ पर अब वांग जी विंग के पास थोड़ा केयरफुली जाता है कि पता नहीं इस समय विंग क्या सोच रहा है, और विंग का हाथ जैसे वो पकड़ता है विंग अचानक से घबरा जाता है, पर वांग जी को देख के वो काम डाउन होता है। और जियांग चैंग अब थोड़ी दूर खड़े होने के बावजूद भी वो विंग के पास आता है और उससे पूछता है विंग क्या तुम अपने गगा की एक बात मानोगे। विंग यहाँ पे अब जियांग चैंग की तरफ देख रहा था और जियांग चैंग पूछता है कि डॉक्टर्स यहाँ पे तुम्हारे साथ हिप्नोसिस करना चाहते हैं, क्या तुम उसे उन्हें करने की यहाँ पे इजाज़त दोगे, क्या यहाँ पे तुम कोऑपरेट करोगी। वही हिप्नोसिस वर्ड भी यहाँ पे बहुत हकलाते हुए बोल रहा था और पूछता है वो क्या होता है। जियांग चैंग बस इतना ही कहता है कि वो एक ड्रीम होता है जहाँ पे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वो एक हमेशा हिला देता है, उसे ज़्यादा समझ तो नहीं आता है, और उसके ब्रदर चाहते हैं वो करेगा। यहाँ पे डॉक्टर अब हिप्नोसिस की सारी तैयारी करते हैं और यहाँ पर अब विंग को वो एक डीप ब्रेथ लेने के बाद काम खोलने को कहते हैं, और जैसे ही उनकी काउंटिंग 3 तक ख़त्म होती है विंग यहाँ पर अपने माइंड में था। यहाँ पे विंग के आंखों के सामने बहुत सारे डोर्स थे। यहाँ पे उन 7 दरवाज़ों को देखकर विंग को समझ नहीं आता और वो पहले दरवाजे की तरफ बढ़ता है, और उसे खोलने के बाद अब उसे अपने पास की मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसे जब से मेमोरी याद आती है जब वो हमेशा अपनी मॉम डैड के पास जाया करता था, पर वो हमेशा बिजी होते थे। यहाँ पर कभी कॉल पर बात कर रहे हैं तो कभी यहाँ पर वो अपने ऑफिस में बैठ के यहाँ लैपटॉप में काम कर रहे हैं। ना विंग की तरफ देखने का टाइम था, ना ही उसके साथ खेलने का। और विंग को फिर यहाँ याद आने लगता है कि कैसे जियांग चैंग यहाँ वो हमेशा विंग के साथ खेलता था, उसे बात कराया करता था और यहाँ पर उसे बनाया करता था। और विंग का यहाँ पर जियांग चैंग एक मदर और फादर दोनों का ख्याल रखा करता था। जियांग चैंग ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर यहाँ पे वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, और विंग भी जियांग चैंग से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर अब विंग उस मेमोरी को देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय यहाँ पर रिग्रेट की कि यहाँ पर उन लोगों से उम्मीद प्यार की कर रहा था जो शायद उसके एग्जिस्टेंस को भी यहाँ पे मानना नहीं चाहते। अब विंग दूसरे डोर के अंदर जाता है जहाँ पे जियांग चैंग और वो यहाँ पे वैन और वैनचांग को हमेशा इग्नोर किया करते थे। यहाँ पे ये इग्नोरेंस बहुत टाइम तक चली, और जब भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को सच बताया उन्होंने कभी भरोसा ही नहीं किया।
यहाँ पे विंग ने मान ही लिया था ये सच बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करके जो सच को मानना तक नहीं चाहते। अगर कोई हम पर ट्रस्ट करता है और बिलीव करता है तो वो हमारे डिसीज़न को रिस्पेक्ट करेगा। और यहाँ पे जो उसे समझाएंगे वो समझ जाएगा। मैंने ये सोचे कि हम झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पे ये सवाल किए कि यहाँ पे क्यों हम सिर्फ उन्हीं के कहे गए बातों को माने, क्यों हम उन्हीं के सच को सच माने। क्या यहाँ पे कई बार कुछ चीज़ों पे यहाँ पे भरोसा करना सही नहीं होता। मैं यहाँ पे कभी एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहता। और वही अभी सोचते हुए अब वो तीसरे डोर के अंदर एंटर करता है, पर वो उसके अंदर कुछ देखता उससे पहले ही यहाँ अब जैंग की आवाज़ उसे सुनाई आती है। डॉक्टर, ये 2 घंटे हो गए हैं वही यहाँ पे सोया हुआ है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप इसे रोक दीजिए, यहाँ पे उसे कहीं कुछ होना चाहे। डॉक्टर्स कहते हैं सर यहाँ पे वो खुद से ही बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर उन्हें वेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो जैसे कि खुद ही नहीं लौटना चाहते। पिंगा बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ पर तीसरी डोर के अंदर देखने की कोशिश करता है, तब उसे सामने नजर आता है कि यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स उसे ट्रेनिंग करवा रहे हैं और यहाँ पर विंग अलग अलग फाइटिंग स्किल्स और यहाँ गन शूटिंग सीख रहा है। आज उसके डैड उसके सामने है और विंग के हाथों में गन है। यहाँ पे अब विंग के फादर के एक पपी है जिसे देख के विंग की पूरी बॉडी काँप रही है। यहाँ पे विंग को डॉग से बहुत डर लगता है, भले ही वो एक छोटा सा पपी है पर विंग को डराने के लिए वो काफ़ी है। यहाँ पर विंग डर से काँप रहा था और उसके हाथ से वो गन में नीचे गिर चुकी थी। उसके डर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम मेरे सन हो, मुझे बिलीव नहीं होता कि आखिर तुम तो छोटे से क्रीचर से डर रहे हो। गन उठाओ और उसे मारो, अपने फियर को यहाँ पे अपने आप से दूर भगाओ, इसे मार डालो। यहाँ पर तुम्हें इसे मारना ही होगा। विंग जो डर से काँप रहा था वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करता, अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। अब उसे पानी का अटैक्स आने लग गए थे और उसके डैड उससे मेडिसिन भी छीन लेते हैं जो विंग खाने वाला था और कहते हैं इसे मारो वरना आज तुम इसके साथ क्या, तुम उस डोर में लॉक हो गए जहाँ मैं यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स डाल दूँगा। तो ये सुन के कि उसके डैड उसे ऐसे रूम में लॉक करने वाले हैं जहाँ ढेर सारे डॉग्स होंगे, वो बहुत घबरा जाता है और वो काँपते हुए हाथों से यहाँ पे उस गन को उठाता है और बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ पे विंग शूट करता है। पर यहाँ पे विंग इतना घबराया हुआ था कि उसने देखा तक नहीं वो कहाँ शूट कर रहा है। और वो गन यहाँ पर वो बुलेट किसी को नहीं लगती, वो ग्राउंड में थी। यहाँ पे विंग ने सिर्फ ग्राउंड को शूट किया था। उसके डैड उसे एक खींच के थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम एक यूजलेस चाइल्ड हो। यहाँ पे मैं तुमसे क्या उम्मीद कर रहा था, तुमसे अच्छा तो कोई अल्फा होता, आखिर तुम ओमेगास इतने वीक के होते हो। विंग को नीचे से खड़ा करते हैं उसे हाथ पकड़ के और विंग के हाथ को पकड़ के यहाँ पे उस पपी को वो शूट कर देते हैं। विंग अपने आंखों के सामने उस पपी की डेड बॉडी देख रहा था जिससे ब्लड निकल रहा था। विंग घबरा जाता है और उसकी हिम्मत ही नहीं होती आखिर डोर को ओपन करे और विंग की आंखें खुल जाती हैं। वो डर से काँप रहा था और वो रो रहा था। जैंग ने उसे हक किया हुआ था और यहाँ पे वांग जी अब यहाँ पे विंग के बालों को सहला रहा था। जैंग जैसे ही विंग को छोड़ता है वांग जी विंग को हक कर देता है और उसे सहलाने लगता है। वांग जी ने अपने फेरोमोन्स रिलीज करने भी स्टार्ट कर दिए थे और हम यहाँ पे वांग जी के इन कामिक फेरोमोन करते हुए यहाँ पे विंग सो जाता है। उसकी आँख से आंसू बहने भी रुक चुके थे और उसकी ब्रीथिंग भी अब नॉर्मल हो गई थी। यहाँ पे डॉक्टर कहता है जब तक मास्टर यहाँ पे उठेंगे नहीं हमें पता नहीं चल सकता यहाँ पे उन्हें क्या पता चला है। यहाँ पे जैंग कहता है तुम उसे चेक करो कि यहाँ पे हिप्नोसिस कंटिन्यू करना सेफ रहेगा। यहाँ पे उसके हार्ट के लिए सेफ नहीं है, इतने पानी का टास्क उसे कुछ भी हो सकता है। जैंग की चिंता को देखते हुए अब डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और कहते हैं सर अभी वो ठीक है। यहाँ पे से वो कुछ टाइम के लिए घबरा से गए थे, जब वो उठेंगे यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होगा। यहाँ पर सब लोग अभी विंग के रूम में थे और कुछ घंटों बाद अब विंग अपनी आंखें खोलता है। वो अभी भी वांग जी की बाहों में था और वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था। फिर विंग उठने के बाद ही वांग जी से दूर हट जाता है और उसे सॉरी बोलता है और यहाँ पे कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने आपको परेशान किया मिस्टर लैन। यहाँ पे
विंग के मुँह से ये सुन के वांगजी शॉक था। वांगजी को हमेशा विंग यहाँ पे हमेशा एंजल गागा या फिर फेरी गागा बुलाता था, पर विंग ने कभी उसे मिस्टर लान नहीं कहा। यहाँ पर अब विंग लैनकुरन को अंकल बोलने के बाद यहाँ पे लैन को अब कहता है, ब्रदर लॉ, क्या आप बता सकते हैं कि गागा कहाँ है? जैंग चैंग अब फूड की ट्रे से वहाँ आता है और विंग को सब यहाँ पर होश में देखकर वो सबसे पहले उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है। विंग उसके बाहों में आके रोने लगता है और कहता है, गागा मैंने आपको बहुत मिस किया, यहाँ पर मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा था और जैंग चैंग उसे शांत कराता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, उसे क्या याद आया। यहाँ पे विंग अब धीरे धीरे वो सब बता देता है। जैंग चैंग कहता है, तुम चिंता मत करो, अब फादर हमारे पास नहीं है, वो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सैड था, यहाँ पे उनके पास उनके फादर नहीं है, पर विंग ये जानकर ही कंफर्टेबल हो जाता है ये वो यहाँ नहीं आएंगे बस हेल्प करने के लिए। पर विंग को बहुत दुख भी हो रहा था। यहाँ पर विंग अपने डैड मॉम से व्रत शायद कर ही नहीं पाया। वो उनसे बहुत प्यार करता है यहाँ पर, भले उन्होंने कुछ भी किया हो, पर तब भी विंग उसे नफरत नहीं कर सकता। विंग खुद अपने मन में सोचता है कि कितना वियर्ड है ना, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मैं उनसे आज भी पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मॉम, डैड, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, पर क्या आप प्लीज़ एक बार मेरे पास वापस आ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आखिर क्यों मैं वो पर्सन नहीं बन सकता जिसे आप प्राउड होके कहें कि मैं आपको ओमेगा सन हूँ और आप मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं। ये एक बार के लिए कहे कि यहाँ पर मैं आपका सन हूँ। आखिर क्यों हमेशा मैं ऐसे ट्रीट हुआ हूँ? ये मेरी गलती थी कि मैं एक ओमेगा हूँ, और क्या ये मेरी गलती है कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? और क्या ये मेरी गलती है कि मैं इतना ज़्यादा अजीब हूँ? यहाँ पर मैं ठीक से लोगों से नफरत तक नहीं कर पाया। ये कहते हुए विंग अपने मन में अब सोचना रोक देता है और उसकी आंखों से आंसू को बहने देता है, क्योंकि आखिर उन्हें रोक के करेगा भी क्या। और जैंग से कहता है, मुझे और जानना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ डॉक्टर्स को बुलाओ, मेरे को अपनोसिस कंटिन्यू करनी है। जैंग कहते हैं, नहीं भाई, आज के लिए बहुत हो चुका है, यहाँ पे हम ये कल करेंगे अगर तुम्हारी हेल्थ सही रही तो। यहाँ पर इतना ज़्यादा खुद पे स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कभी कुछ याद नहीं भी आता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें इतना याद आया है ये भी काफ़ी है। मैं नहीं चाहता कि इसके आगे यहाँ पे तुम खुद को स्ट्रेस करो। इनकी आंखों से अब वो आंसू पोंछते हुए कहता, नहीं गा, मैं सब जानना चाहता हूँ। आखिर वैन चाओ वैन रुआ ने मुझसे आपसे यहाँ पे मेरे पेरेंट्स छीन हैं, मैं उन्हें नहीं रहने दूंगा चैन से। यहाँ पर उन लोगों से मैं रिवेंज लेके रहूँगा। डैड सही थे, जब तक मैं मेरे पियर को नहीं मारूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता। और विंग ये कहते हुए जैंग से कहता है, गा, मुझे आपका फ़ोन चाहिए। जैंग उसे फ़ोन देता है और विंग अब एक नंबर डायल करता है। यहाँ पर सब लोग शॉक थे कि विंग ये कर क्या रहा है। पर विंग उस फ़ोन पे उस पर्सन को कहता है, हाँ ये मैं हूँ, बेवशान। यहाँ पे हमें सुना ही नहीं आता कि वो दूसरा पर्सन क्या कहता है, पर यहाँ पे विंग कहता है, यहाँ पर सब कुछ तैयार करो और मुझे मेरे टॉयज़ चाहिए जितना जल्दी हो सके वो तो जल्दी। लैंड मेंशन, और वो यहाँ पे लैंड मेंशन का एड्रेस बता देते हैं, और हाँ कुछ बटरफ्लाइज को प्रिपेयर करो। ये कहने के बाद अब विंग उस कॉल को कट करने के बाद नंबर डिलीट कर देता है और वो जैंग का फ़ोन वापस कर देता है। यहाँ पर जैंग शॉक था कि वो क्या बात कर रहा है, टॉयज़, बटरफ्लाइज, पर यहाँ पे वो कुछ नहीं पूछता और वही वो आराम करने को कहता है। अब विंग वो फूड खा रहा था और यहाँ पे वांगजी जो यहाँ पर हार्टफुल एक्सप्रेशन के साथ विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग ने इन पूरी टाइम पे उसे एक बार भी नहीं देखा। ऐसे चैन वांगजी के कंधों पे हाथ रखते हैं। वांगजी एक स्माइल कर देता है कि जैसे ब्रदर सब ठीक है। फूड फिनिश करने के बाद अब विंग बेड पे लेटा हुआ था। वो सोने की कोशिश कर रहा था
पर कुछ मिसिंग था, उसे नींद आ ही नहीं रही थी। यहाँ पे विंग को ऐसे देख के वांग जी उसके पास बैठ जाता है बिना कुछ कहे। वो विंग का सर अपने लैप में रखता है, अपने फॉर्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करता है और विंग के बालों को सहलाने लगता है। विंग की आंखें अभी भी क्लोज थी, पर विंग को वो वार्मथ मिल गई जिसे वो ढूंढ रहा था। इस बेड में एक पर्सन मिसिंग था, ये वही है। विंग अपनी आंखें ओपन करने की यहाँ ताकत जुटा ही नहीं पा रहा था उस पर्सन को देखने के लिए, पर विंग जानता था कि यहाँ पर ये पर्सन उसे छोड़ के नहीं जाएगा और वो उस पर भरोसा कर सकता है। वो यहाँ वांग जी के फेस को हक करके आराम से सो जाता है। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।